नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब अब्दुल रहीम खान खाना का अगला पद। रहीमन विपदा हु भली, जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय रहीमा, जानी परत सब कोय। इसकी व्याख्या। तो प्रस्तुत अवतरण या दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक, जो आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है उसे का उल्लेख कर देंगे, से उद्धृत है, जो हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न रहीम कृत या रहीम रचित दोहावली से लिया गया है। और इस दोहावली का संकलन आचार्य विद्यानिवास मिश्र ने रहीम ग्रंथावली में किया है। अब इसका प्रसंग क्या है? तो प्रसंग यही है कि रहीम कवि कहते हैं कि सच्चा मित्र कौन है, हितैषी कौन है, इसकी पहचान विपत्ति में ही होती है। क्योंकि सुख में तो सब साथी होते हैं, मगर सच्चा साथी वही है जो विपत्ति में आपके साथ है। अब इसके कठिन शब्दों का अर्थ। तो रहीमन यानी कि रहीम, विपदा हु यानी कि विपदा हो, यानी कि विपत्ति आए, संकट आए, कष्ट आए, दुर्दिन आए, वह क्या है? क्या? कैसी? भली है, अच्छी है। जो थोड़े दिन हो, जो थोड़े यानी कि जो है थोड़े दिन, यानी कि कम दिन के लिए हो। क्यों? कि उसी विपत्ति की अवधि में हितैषी कौन है, हित यानी कि भला करने वाला कौन है, और अनहित यानी कि भलाई नहीं करने वाला या स्वार्थवश जुड़ा हुआ कौन है जगत में, इस संसार में। जानी परत सब कोय, सबकी जो है पहचान हो जाती है। जानी परत का मतलब पहचाने जाते हैं सभी। कोई माने कोई, सबको ही पहचाना जाता है विपत्ति के समय। अब सरलार्थ और व्याख्या। तो प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि कहते हैं कि अगर विपत्ति या संकट या दुर्दिन थोड़े दिन के लिए आए, तो वह विपत्ति या वह दुर्दिन या वह संकट का काल अच्छा होता है, भला होता है। क्यों? क्योंकि उसी दुर्दिन अवस्था में कौन हमारा हितैषी, इस संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा हितैषी नहीं है, या वह जो स्वार्थवश हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उन सारे लोगों की पहचान उसी विपत्ति की अवस्था में या विपत्ति काल में या संकट के काल में या दुर्दिन के काल में हो जाती है। और इससे सबक या मूल भाव इसका क्या है या केंद्रीय भाव क्या है? तो रहीम कवि कहते हैं, या रहीम कवि के इस दोहे से यह सीख मिलती है कि अगर विपत्ति आती है तो उससे घबराना नहीं जाना चाहिए, वरन वो विपत्ति अगर जो है थोड़े दिन के लिए आती है, तो उस स्थिति में आपको अपने मित्रों और शत्रुओं को पहचानने का एक अवसर मिल जाता है। उस अवसर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह थोड़े दिन की विपत्ति आपको एक सीख दे करके चली जाती है कि कौन आपका हितैषी है, किस पर विश्वास करें और किस पर विश्वास नहीं करें, कौन धोखेबाज है, कौन अपना
सगा है, साथी है। भाषा तो रहीम बहुभाषी हैं और शब्दों का उनका जो है चयन बड़ा ही स्वाभाविक और सटीक बना है और शब्दों के चयन और उसके विन्यास के आधार पर ही उन्होंने अपने दोहों में गेयता पैदा कर दी है, जिसके कारण उनके पद या उनके दोहे कम श्रम में ही, कहिए तो एक दो बार पढ़ने के बाद ही याद ही नहीं आ जाते हैं, वरन उन दोहों का सामान्य जन भी अगर कहीं अवसर मिलता है तो नीति का या उपदेश का जो है पाठ पढ़ाने के लिए बरबस उसे अपनी जिह्वा पर ला देते हैं। इतने ये स्वाभाविक वर्णन करते हैं। और शैली तो शैली दोहा शैली है और छंद दोहा छंद है। और दोहा के बारे में मैं बताया कि दोहा में 13 और 11 मात्राओं पर यति दे करके, यानी कि ठहराव दे करके 24 मात्राएं होती है। गिन ले हम लोग। र में 1 मात्रा, ही में 1 मात्रा, म में 1 मात्रा, न में 1 मात्रा, बी में 1 मात्रा, प में 1 मात्रा, दा में 2 मात्रा, हु में 2 मात्रा, भ में 1 मात्रा, ली में 2 मात्रा, जो में 2 मात्रा, थो में 2 मात्रा, रे में भी 2 मात्रा, दी में 1 मात्रा, न में 1 मात्रा, हो में 2 मात्रा, य में 1 मात्रा। अब गिन ले। 4 4 8 और 5 13 मात्रा हो गया। और 2 2 4 2 3 6 2 8 और 3 11, यानी कि 13 और 11 और मात्राओं पर यति दे करके 24 मात्राएं इसमें आ गई। अब अलंकार तो पहला तो यही कि चूंकि तुकांत है तो इसलिए इसमें अंत्यानुप्रास है, अंत्यानुप्रास अलंकार। और दूसरा कि जब गाते हैं पढ़ते हैं, हित अनहित या जगत में जानी पढ़ते, यानी कि श्रुति, यानी कि कानों में ऐसा लगता है कि एक ही शब्द बार बार जो है आ रहा है, तो इसको कहते हैं श्रुत्यानुप्रास। तो इसमें श्रुत्यानुप्रास है। और दूसरा इसमें चूंकि जब कोई कथन, सामान्य कथन हो या विशेष कथन हो, और जब उसके समर्थन में कोई दूसरा चरण उसका समर्थन करता है, तो उस स्थिति में जो अलंकार होता है उसको अर्थांतर न्यास कहते हैं। तो इसमें एक अलंकार है अर्थांतर न्यास, अर्थांतर न्यास। और तुलना, तो तुलना के तौर पर पहले ही बताया। अब इसके पहले मैं पढ़ाया था कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, अजे गरीब पर हित करे ते। और दूसरा कि जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। तो इसे तुलना के लिए विशेष में इसका उल्लेख किया जा सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो फोन कीजिएगा और इसे अपने मित्रों के बीच लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।